महाभारत के शांति पर्व में धर्म आचरण से लाभ तथा राजा के आचरण के विषय में वामदेव जी के उपदेश का उल्लेख। उत्थई कहते हैं, राजन, जब राजा धर्म का आचरण करें और समय पर वर्षा हो तो उससे जो धन धान्य आदि संपत्ति होती है उसके द्वारा प्रजा का बड़े आनंद से पालन पोषण होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये सब के सब राजा के आचरण में स्थित हैं। राजा ही युग का प्रवर्तक होने के कारण युग कहलाता है। चारों वर्ण, चारों वेद और चारों आश्रम, ये सब राजा के प्रमाद से नष्ट हो जाते हैं। जब राजा धर्म की ओर से असावधान हो जाता है तो ग्रस्त, क्रैपत्य, आवाहनीय और दक्षिण अग्नि, ये तीन अग्नि, ऋक, साम और यजु, ये तीन वेद और दक्षिणाओं के साथ संपूर्ण यज्ञ भी विकृत हो जाते हैं। राजा ही प्राणियों को जन्म देने वाला और राजा ही उनका नाश करने वाला है। धर्मात्मा होने पर वह जीवनदाता है और पापी होने पर विनाशकारी। राजा के प्रमादग्रस्त हो जाने पर उसकी स्त्री, पुत्र, बांधव तथा मित्र सब मिलकर शोक करते हैं। उनके हाथी, घोड़े, गौ, ऊंट, खच्चर और गधे आदि पशु दुख पाते हैं। विधाता ने दुर्बल प्राणियों की रक्षा के लिए ही बल संपन्न राजा की उत्पत्ति की है। निर्बल प्राणियों का महान समुदाय राजा के ही ऊपर टिका हुआ है। राजन, दुर्बल मनुष्य मुनि जहरीले सांपों की दृष्टि को में बड़ा दुस्सह समझता है, इसलिए तुम दुर्बलों को कभी नहीं सताना। वे जिस कुल को अपनी क्रोध अग्नि से जला डालते हैं उसमें फिर कोई अंकुर नहीं जमता, वह जड़ मूल सहित भस्म हो जाता है। इसलिए अपने बल के अहंकार में आकर निर्बल मनुष्यों को चूसने का प्रयत्न नहीं करना, क्योंकि मुझे भय है जैसे आग अपने आश्रयभूत काठ को जला देती है, उसी प्रकार दुर्बलों की दृष्टि तुम्हें भस्म नहीं कर डाले। झूठे अपराध लगाए जाने पर जब दीन दुर्बल मनुष्य रोने बिलखने लगते हैं उस समय उनकी आंखों से जो आंसू गिरते हैं वे कलंक लगाने वालों के पुत्रों और पशुओं का नाश कर डालते हैं। जैसे पृथ्वी में बोया हुआ बीज तुरंत फल नहीं देता, उसी प्रकार किया हुआ पाप भी तत्काल फल नहीं देता, समय आने पर ही उसका फल मिलता है। जहाँ निर्बल मनुष्य मारा जाता है और उसे कोई रक्षक नहीं मिलता, वहाँ उसे सताने वाले पापी को देव की ओर से भयंकर दंड प्राप्त होता है। जब देश के लोग समूह बनाकर भीख मांगते फिरते हैं तो एक दिन वे राजा का विनाश कर डालते हैं। यदि राजा काम या लोभवश किसी गरीब की दीनता भरी प्रार्थना की ठुकरा कर उसके धन को न्यायपूर्वक छीन ले तो समझना चाहिए उसका महान विनाश निकट है। जब राज्य की प्रजा राजा के गुणगान करती हुई धर्म का आचरण तथा वैदिक संस्कारों का विधिवत अनुष्ठान करती है उस समय राजा पुण्य का भागी होता है, और वही प्रजा जब धर्म के स्वरूप का ना समझ करके अधर्म में प्रवृत्त हो जाती है तो राजा को पाप का भागी होना पड़ता है। जहाँ पापी मनुष्य प्रकट रूप से अत्याचार करते हुए विचरते हैं, सत्पुरुषों की दृष्टि में उस राज्य के भीतर कलयुग प्रकट हुआ समझा जाता है। परंतु जब राजा दुष्ट मनुष्यों को दंड देता है तो उसके राज्य में सर्वत्र अभ्युदय होने लगता है। अपने आश्रितों को बांट कर खाना, मंत्रियों का अनादर नहीं करना और बल के घमंड में चूर रहने वालों का दमन करना राजा का धर्म है। मन, वाणी और शीर्ष से समस्त प्रजा की रक्षा करना तथा अपराध करने पर पुत्र को भी क्षमा नहीं करना राजा का धर्म कहा गया है। राष्ट्र की रक्षा, लुटेरों का मूलोच्छेद और संग्राम में विजय राजा के लिए धर्म माना गया है। अपना प्रिय से भी प्रिय व्यक्ति क्यों ना हो, यदि वह क्रिया द्वारा अथवा वाणी से भी पाप करे तो राजा का कर्तव्य है कि वह उसे क्षमा न करके दंड दे। शरणागतों का पुत्र की भांति पालन करे और धर्म की मर्यादा भंग ना होने दे। जिस समय राज्य में रहने वाले लोग राग द्वेष का त्याग करके श्रद्धापूर्वक यज्ञ करें और उन्हें प्रचुर दक्षिणा दें, उस समय राजा के द्वारा धर्म पालन हुआ समझा जाता है। दीन, दुखी, वृद्ध और अनाथों के आंसू पोंछकर उन्हें प्रसन्न करना, मित्रों को बढ़ाना, शत्रु का संहार करना, साधु पुरुषों का पूजन, सत्य का पालन, भूमि दान, अतिथियों का सत्कार
और भृत्यों का पोषण करना राजा का धर्म है, जिसमें निग्रह और अनुग्रह दोनों प्रतिष्ठित हैं। जो दुष्टों को दंड देता और सत्पुरुषों पर कृपा रखता है, उस राजा को इस लोक में और परलोक में भी सुख मिलता है। राजा दुष्टों को दंड देने के कारण यम और धार्मिकों पर अनुग्रह करने से उनके लिए परमेश्वर के समान है। जब वह अपनी इंद्रियों को संयम में रखता है तो राज्य शासन में समर्थ होता है, और जब उनको वश में नहीं रखता तो अपनी मर्यादा से नीचे गिरता है। ऋत्विक, पुरोहित और आचार्य का सत्कार करें, उनका अनादर नहीं होने दें तथा उनके साथ उचित बर्ताव करें। यह राजा का धर्म है। जैसे यमराज सभी प्राणियों पर समान रूप से शासन करते हैं, उसी प्रकार राजा को भी बिना किसी भेदभाव के सभी प्राणियों को नियंत्रण में रखना चाहिए। प्रमाद छोड़कर क्षमा, विवेक, धैर्य और सद्बुद्धि की शिक्षा लेनी चाहिए। सब प्राणियों की सामर्थ्य का ज्ञान रखना चाहिए। मीठे वचन बोलना तथा नगर और देश के लोगों की रक्षा करते रहना चाहिए। तात, राज्य की रक्षा तो वही कर सकता है जो बुद्धिमान और शूरवीर होने के साथ ही दंड देने का ढंग जानता हो। जो दंड देने से हिचकता है वह मूर्ख और कायर मनुष्य क्या राज्य की रक्षा करेगा। तुम्हें सुंदर, कुलीन, राजभक्त एवं बहुत मंत्रियों को साथ लेकर आश्रमवासी तपस्वियों तथा दूसरे लोगों की भी बुद्धि की परीक्षा करनी चाहिए। इससे तुमको संपूर्ण भूतों के परम धर्म का ज्ञान हो जाएगा। फिर स्वदेश में रहो या परदेश में, कहीं भी तुम्हारा धर्म नष्ट नहीं होगा। इस तरह विचार करने से धर्म ही अर्थ और काम से श्रेष्ठ सिद्ध होता है। धर्मात्मा पुरुष इस लोक में तथा परलोक में भी सुख उठाता है। यदि मनुष्यों को सम्मान दिया जाए तो वे सम्मानदाता के हित के लिए अपने पुत्रों और स्त्रियों को भी निछावर कर देती हैं। प्राणियों को अपने पक्ष में मिलाए रखना, उन्हें कुछ देना, मीठी बोली बोलना, प्रमाद का त्याग करना और पवित्र रहना, ये राजा का ऐश्वर्य बढ़ाने के महान साधन हैं। मनधाता, तुम इन सब बातों की ओर से कभी उपेक्षा नहीं रखना। इंद्र, वरुण, यम तथा संपूर्ण राज ऋषियों ने ऐसा ही वर्ताव किया है, इसी का तुम भी पालन करो। जो राजा धर्म का आचरण करता है उसके सुयश को देवता, ऋषि, पितर और गंधर्व सदा गाते रहते हैं। भीष्म जी कहते हैं, उत्थय मणि के इस प्रकार उपदेश देने पर मनधाता ने निर्भीक होकर उनका पालन किया और बिना किसी की सहायता के संपूर्ण पृथ्वी पर अधिकार जमा लिया। राजा युधिष्ठिर, तुम भी मनधाता की ही भांति धर्म का पालन करते हुए इस पृथ्वी की रक्षा करो। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में जो धर्मनिष्ठ राजा अपने धर्म में स्थित रहना चाहे उसे किस प्रकार वर्ताव करना चाहिए? तो भीष्म जी बोले, राजन, इस विषय में तत्वदर्शी महात्मा वामदेव जी का उपदेश रूप एक इतिहास प्रसिद्ध है। वसुमना नाम के एक विचारशील, धैर्यशाली और पितृचित्त राजा ने एक बार परम तपस्वी मुनिवर वामदेव जी से पूछा था, भगवान, आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिसके अनुसार आचरण करने से मैं अपने धर्म से कभी नहीं गिरूं। तब महतजस्वी तपोनिष्ठ भगवान वामदेव जी कहने लगे, राजन, तुम धर्म का ही अनुष्ठान करो। धर्म से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है। जो राजा धर्म में स्थित रहते हैं वे इस सारी पृथ्वी को अपने काबू में कर लेते हैं। जिनकी दृष्टि में अर्थ सिद्धि की अपेक्षा भी धर्म का विशेष महत्व है और जो उसी को बढ़ाने का विचार करता है, धर्म के कारण उसकी बड़ी शोभा होती है। इसके विपरीत जो राजा अधर्म उन्मुख होकर बलात् उसी का आचरण करता है, उसे धर्म और अर्थ बात की बात में छोड़ चले जाते हैं। जो दुष्ट अपने पापी मंत्री की सहायता से धर्म की हानि करता है, वह अपने परिवार के सहित प्रजा का वध्य हो जाता है। उसका सर्वनाश होने में देरी नहीं लगती। किंतु जो हितकारी, बातों को ग्रहण करने वाला, ईर्ष्या शून्य, जितेंद्रिय और बुद्धिमान होता है, उस राजा की इसी प्रकार वृद्धि होती है जैसे नदियों के प्रवाह से समुद्र की। राजा को चाहिए कि धर्म, अर्थ, काम, बुद्धि और मित्रों से संपन्न होने पर भी अपने को कभी पूर्ण नहीं समझे। ये धर्म आदि ही राजा की लोक यात्रा के आधार हैं। इन्हीं के द्वारा उसे यश, कीर्ति, वैभव और प्रजा की प्राप्ति होती है। किंतु जो राजा कृपण, स्नेह शून्य, दंड के द्वारा प्रजा को दुख देने वाला और बुद्धिहीन होता है तथा जिसे अपराधी की भी पहचान नहीं होती,
उसकी लोक में अपकीर्ति होती है और मरने पर नरक में जाना पड़ता है। तथा जो दूसरों का मान करने वाला, दानी, मधुरभाषी, धर्म के विषय में गुरु की सम्मति से चलने वाला, अपने अर्थ को स्वयं समझने वाला और धर्म को ही सबसे बड़ा लाभ मानने वाला होता है, वह राजा बहुत दिनों तक सुख भोगता है। जिस राज्य में अपने बल के घमंड से राजा दुर्बलों पर अत्याचार करने लगता है, वहाँ उसके अन्यायी भी इसी प्रकार के आचरण को अपनी जीविका का साधन बना लेते हैं। वे लोग तो उस पापी राजा का ही अनुसरण करते हैं। इससे लोगों में उद्दंडता फैल जाने से बहुत जल्दी वह राज्य नष्ट हो जाता है। राजा को चाहिए कि यदि किसी का अप्रिय किया हो तो फिर उसका प्रिय भी करे। इस प्रकार यदि अप्रिय पुरुष भी प्रिय करने लगता है तो थोड़ी ही समय में प्रिय हो जाता है। मिथ्या भाषण ना करें, बिना कहे ही दूसरों का प्रिय करें, किसी कामना से क्रोध में आकर अथवा द्वेषवश धर्म का त्याग नहीं करें। कोई कुछ पूछे तो उसका उत्तर देने में संकोच नहीं करें। बिना विचारे कोई भी बात मुंह से नहीं निकालें। किसी काम में जल्दबाजी नहीं करें और किसी में भी दोष दृष्टि नहीं करें। ऐसा आचरण से शत्रु भी अपने वश में हो जाता है। यदि अपना प्रिय हो जाए तो बहुत प्रसन्न ना हो और अप्रिय हो जाए तो घबराए नहीं। यदि आमदनी में कभी कमी पड़ जाए तो दुखी नहीं हो। उस समय भी प्रजा के लिए ही हित का विचार करें। जो बड़े बड़े काम हों उन पर जितेंद्रिय, अत्यंत अनुगत, पवित्रात्मा, समर्थवान तथा प्रीतिवान पुरुषों को नियुक्त करें। इसी प्रकार जिसमें ये सब गुण हों और जो राजा को प्रसन्न भी रख सकता हो तथा स्वामी का काम करने में सदा सावधान रहता हो, उसे धन की व्यवस्था काम सौंपे। जो राजा मूर्ख, इंद्रियलोलुप, लोभी, दुराचारी, दुष्ट, कपटी, हिंसक, दुष्ट बुद्धि, अविद्वान, अनुदार, मध्यपी, जुआरी, स्त्री लंपट और आखेट प्रिय पुरुष को महत्वपूर्ण कार्यों पर नियुक्त करता है, उनकी राज्य लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। जो राजा अपने शीर की रक्षा और अपने रक्षणियों की रक्षा करके ठीक प्रबंध करता है, उसकी प्रजा की वृद्धि होती है और उसे अवश्य महत्ता प्राप्त होती है। राजन, इस जगत में सभी पदार्थ नाशवान हैं, कोई भी वस्तु निरापद नहीं है। इसलिए राजा को धर्म पर स्थित रहकर धर्म के अनुसार ही प्रजा का पालन करना चाहिए। दुर्ग की रक्षा के साधन, युद्ध की सामग्री, न्याय की व्यवस्था, मंत्रियों के सत्य परामर्श और प्रजा को यथा समय सुख पहुँचाना, इन 5 बातों से राज्य की उन्नति होती है। एक ही पुरुष इन सब बातों पर श्रद्धा ध्यान नहीं रख सकता। इसलिए इन्हें योग्य अधिकारियों को सौंप देने से राजा बहुत दिनों तक राज्य भोग सकता है। जो पुरुष दानशील, मृदुल स्वभाव, पवित्र चरित्र और दुख के समय अपने आदमियों को ना छोड़ने वाला होता है, उसी को लोग राजा कहते हैं। किंतु जो मन के प्रतिकूल होने के कारण अपने हितैषियों की बात नहीं सुनता, सदा लापरवाह सा रहता है और बुद्धिमानों के आचरणों का अनुसरण नहीं करता, वह शास्त्र धर्म से पतित हो जाता है। जो प्रधानमंत्रियों का त्याग करके निम्न श्रेणी के लोगों को अपना प्रिय बनाता है, द्वेषवश अपने सद्गुणी संबंधियों का सम्मान नहीं करता तथा जो चंचल चित्त और अत्यंत क्रोधी है, वह तो सदा मृत्यु के ही पड़ोस में रहता है। असमय में कभी कर नहीं लगावें, अप्रिय हो जाने पर कभी दुखी ना हो, प्रिय होने पर हर्ष से फूल ना जाए, सदा शुभ कर्मों में लगे रहें। इस बात का ध्यान रखें कि कौन राजा मुझसे प्रेम रखते हैं, कौन केवल भय से आश्रय किए हुए हैं और कौन इनमें बीच की भी स्थिति में हैं, तथा बलवान हो जाने पर भी अपने निर्बल शत्रु का कभी विश्वास नहीं करें। जो लोग पाप बुद्धि होते हैं, वे अपने सरगुण संपन्न और प्रिय भाषी स्वामी से भी द्रोह करने में नहीं चूकते। इसलिए ऐसे लोगों का कभी विश्वास नहीं करें। यदि राज्य की जड़ मजबूत ना हो तो राजा को अनधिकृत देशों पर अधिकार करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिसके मूल में ही दुर्बलता है, उस राजा को इस प्रकार का लाभ होना संभव नहीं है। किंतु जिस राजा का देश प्रशस्त, धन धान्य से पूर्ण, राजभक्त और संतुष्ट हो तथा जिसके मंत्री सुयोग्य हों और सैनिक संतुष्ट, सुशिक्षित,
एवं शत्रुओं को खदेड़ने में समर्थ हो, वह थोड़ी सी सेना से भी विजय प्राप्त कर सकता है। जिस राजा के पुरवासी और देशवासी जीवों पर दया करने वाले और धन संपन्न होते हैं, उसकी जड़ मजबूत कही जाती है। जिसका वैभव दिनों दिन बढ़ रहा हो, जो सब प्राणियों पर दया रखता हो, काम करने में फुर्तीला हो और अपने शीर की रक्षा का ध्यान रखता हो, उस राजा के राज्य की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। बुद्धिमान राजा को ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए जिसे भले आदमी बुरा समझते हों। उसे ऐसे काम में ही मन लगाना चाहिए जिससे सबका हित हो। जो राजा इस प्रकार का बर्ताव करता है, वह इस लोक और परलोक दोनों को सुधार कर विजय प्राप्त करता है। भीष्म जी कहते हैं, वामदेव जी के इस प्रकार कहने पर राजा वसुमना ने सब काम उसी रीति से किए। यदि तुम भी ऐसा ही आचरण करोगे तो निस्संदेह अपने दोनों लोक बना लोगे। महाभारत के शांति पर्व में युद्ध नीति का वर्णन, युद्ध में होने वाली हिंसा के प्रायश्चित और वीर तथा कायरों को प्राप्त होने वाले लोगों का वर्णन, सैन्य संचालन की विधि, योद्धाओं के लक्षण और विजय के चिन्हों का वर्णन। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में यदि कोई क्षत्रिय राजा दूसरे क्षत्रिय राजा पर चढ़ाई कर दे तो उसके साथ किस प्रकार युद्ध करना चाहिए? तो भीष्म जी बोले, युधिष्ठिर, यदि वह कवच पहने हुए ना हो तो उसके साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। हाँ, कवच धारण करके आए तो स्वयं भी तैयार हो जाएं और एक पुरुष के साथ अकेले ही युद्ध करें। यदि वह सेना लेकर आया हो तो स्वयं भी सेना से जाकर उसे ललकारें। यदि वह कपट से युद्ध करे तो आप भी कपट युद्ध करें, और धर्म युद्ध करे तो स्वयं भी धर्म के अनुसार ही उसका सामना करें। यदि शत्रु किसी संकट में पड़ जाए तो उस पर प्रहार नहीं करें, और डरे हुए और प्रात शत्रु पर भी वार नहीं करें। जो बलहीन हो, जिसका पुत्र मर गया हो, जिसके शस्त्र नष्ट हो गए हों, जो विपत्ति में पड़ गया हो, जिसके धनुष की डोरी टूट गई हो अथवा जिसका वाहन नष्ट हो गया हो, उस पर कभी प्रहार नहीं करें। ऐसा पुरुष अपने शिविर में आ जाए तो उसकी चिकित्सा करावे अथवा उसके घर पहुंचा दे। यही सनातन धर्म है। अतः धर्म के अनुसार ही युद्ध करना चाहिए। ये बात संभव मनु ने भी कही है। सत्पुरुषों में सदा से सज्जनों का ही धर्म रहा है, उसमें स्थित रहकर उसे नष्ट नहीं करें। जो क्षत्रिय धर्म युद्ध में अधर्म के द्वारा विजय प्राप्त करता है वह पापी है और स्वयं ही अपना नाश करता है। इस प्रकार अधर्म से विजय पाना तो दुष्ट पुरुषों का काम है। सत्पुरुषों को तो अधर्मों को भी धर्म से ही जीतना चाहिए। धर्मपूर्वक तो मर जाना भी अच्छा है और पाप के द्वारा विजय पानी भी अच्छी नहीं है। हाँ, ये अवश्य है कि अधर्म का फल तत्काल नहीं मिलता, किंतु वह मूल और शाखा दोनों ही को जलाकर दम लेता है। पापी पुरुष किसी पापपूर्ण उपाय से धन पाकर बड़ा प्रसन्न होता है और ये समझकर कि धर्म है ही नहीं, पवित्र आत्मा पुरुषों की हंसी करता है। इस प्रकार वह पापी पाप के द्वारा बढ़ने के कारण अंत में पाप में ही फंस जाता है। उसकी धर्म में श्रद्धा नहीं रहती और अंत में वह विनाश के ही सुख में पड़ता है। जिस प्रकार नदी के तट पर खड़ा हुआ वृक्ष जड़ सहित उखड़कर नदी में बह जाता है, उसी प्रकार वह भी समूल नष्ट हो जाता है। पत्थर पर पटके हुए घड़े के समान उसके टूक टूक हो जाते हैं और सभी लोग उसकी निंदा करते हैं। अतः राजा को धर्मपूर्वक धन और विजय प्राप्त करने की इच्छा करनी चाहिए। राजन, अधर्म के द्वारा पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा राजा को कभी नहीं करनी चाहिए। अधर्म से विजय पाकर कौन राजा सुख पा सकता है? अधर्म से पाई हुई विजय तो अस्थायी और स्वर्ग से गिराने वाली होती है। वह राजा और राज्य दोनों ही को नष्ट कर देता है। जिस योद्धा का कवच टूट गया हो, जो मैं आपका ही हूँ ऐसा कह रहा हो, जो हाथ जोड़े खड़ा हो या जिसने हथियार रख दिए हों, उसे कैद कर लें, मारे नहीं। 1 साल तक कैद में रखने के बाद उसका नया जन्म होता है और वह विजयी राजा के पुत्र के समान हो जाता है। इसलिए साल भर बाद उसे छोड़ देना चाहिए। यदि अपने पराक्रम से किसी कन्या को हर कर लावे तो 1 साल तक उससे कोई प्रश्न नहीं करे। इसके बाद भी यदि वह पूछने पर किसी दूसरे को वरने की इच्छा करे तो उसे छोड़ दे।
इसी प्रकार धन या दास दासी जो कुछ अपने प्रकर्म से जीत कर लावे, उसे भी 1 साल तक अपने पास रखकर फिर उसके स्वामी को सौंप दे। यदि चोर आदि अपराधियों का धन छीना हो तो उसे भी अपने पास नहीं रखे, सार्वजनिक कामों में लगा दे, और यदि गौ छीन कर लाया हो तो ब्राह्मण को दे दे। दोनों ओर की सेनाओं के भिड़ जाने पर यदि उनके बीच में संधि कराने की इच्छा से ब्राह्मण आ जाए तो उसी समय युद्ध बंद कर देना चाहिए। यदि दोनों में से कोई भी पक्ष ब्राह्मण का तिरस्कार करता है तो वह सनातन काल की मर्यादा को तोड़ता है। ऐसे क्षत्रिय को जाति से बाहर कर देना चाहिए और उसे क्षत्रियों की सभा में स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह अधम है। जिस राजा को विजय की इच्छा हो उसे ऐसे आचरण का अनुसरण नहीं करना चाहिए। जो विजय धर्म युक्त से प्राप्त होती है उससे बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है, लाभ नहीं है। आक्रमण करने वाले राजा को विजय करने के बाद उस देश के बिगड़े हुए लोगों को समझा बुझाकर और पारितोषिक देकर प्रसन्न कर लेना चाहिए। यदि राजाओं की प्रधान नीति है, यदि ऐसा ना करके उनके साथ कड़ाई से बर्ताव किया जाता है तो वे दुखी होकर अपने देश से चले जाते हैं और शत्रु के साथ मिलकर विजयी राजा की विपत्ति के समय की बाट देखने लगते हैं। जब आपत्ति का समय आता है तो वे शत्रु की सहायता लेकर तुरंत ही उसे आ दबाते हैं। जिस राजा का देश विस्तृत, धन धान्य संपन्न और राजभक्त होता है तथा जिसके सेवक और मंत्री संतुष्ट रहते हैं, उसकी जड़ मजबूत कही जाती है। जो राजा ऋत्विक, पुरोहित, आचार्य और अन्य शास्त्रज्ञों का सत्कार करता है वही लोक गति को जानने वाला कहा जाता है। यही प्राचीन काल के धर्मज्ञ राजाओं का धर्म है। जिस राजा को अपने वैभव की वृद्धि की इच्छा हो उसे सब प्रकार युद्ध कौशल से ही विजय प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए, कपट या दंभ के द्वारा नहीं। तो राजा युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, शास्त्र धर्म से बढ़कर पाप पूर्ण तो कोई भी धर्म नहीं है, क्योंकि राजा तो कुछ करने और युद्ध करने के समय बहुत से मनुष्यों की हत्या कर डालता है। सो कृपा करके ये बताइए कि ऐसा कौन कर्म है जिसके द्वारा उसे पुण्य लोकों की प्राप्ति हो सकती है। तो भीष्म जी बोले, राजन, पापियों को दंड और सत्पुरुषों को आश्रय देने से और यज्ञ अनुष्ठान और दान करने से राजा लोग सब प्रकार के दोषों से छूटकर शुद्ध हो जाती हैं। ये ठीक है कि विजय प्राप्ति की लालसा से पहले तो राजा लोग जीवों को कष्ट ही पहुँचाते हैं, किंतु विजय प्राप्त कर लेने पर फिर वे ही प्रजा की उन्नति भी तो करते हैं। वे दान, यज्ञ और तप के प्रभाव से अपने सारे पाप नष्ट कर डालते हैं, फिर तो उनके पुण्य की ही वृद्धि होती है। जिस प्रकार खेती निराने वाला पुरुष खेत की सफाई करने के लिए घास फूस को उखाड़ डालता है, फिर इससे उस खेती का कुछ भी नहीं बिगड़ता, उसी प्रकार जो शस्त्र चलाकर तरह तरह से सेना को संतप्त कर रहा है, उस राजा के इस कर्म का यही पूरा प्रायश्चित है कि फिर युद्ध से बचे हुए लोगों की उन्नति होने लगती है। जो राजा प्रजा को धन क्षय, प्राणनाश और दुखों से बचाता है तथा लुटेरों से उनके प्राणों की रक्षा करता है, वह धनदायक और सुखप्रद माना जाता है। जो निर्भय होकर शत्रु पर बाण वर्षा करता है, उससे बढ़कर देवता लोग संसार में और किसी को नहीं समझते। उनके शस्त्र संग्राम भूमि में शत्रु की त्वचा को जितने स्थानों पर छेदते हैं, उसे सब प्रकार की कामनाओं के पूरी करने वाले उतने ही अविनाशी लोग प्राप्त होते हैं। उसके शीर से जो युद्ध स्थल में खून बहता है, उसी के कारण वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। धर्मज्ञ पुरुष ऐसा मानते हैं कि क्षत्रिय युद्ध करने में जो तरह तरह के युद्ध दुख सहता है, उससे उसका तप भी बढ़ता है। विपक्षी वीरों से अपनी रक्षा चाहने वाले डरपोक पुरुष तो वीरों के पीछे रहा करते हैं। जो उनकी रक्षा करते हैं वे ही पुण्य के भागी होते हैं। वीर पुरुष शत्रु का सामना करता है, इसलिए वह सर के रास्ते पर बढ़ने लगता है, और कायर अपने साथियों को संकट में डालकर मैदान छोड़कर भाग जाता है। जो क्षत्रिय ऐसे कुत्सित आचरण करे, उसे लाठी और ढेलों से मार डालें।
अथवा मुर्दे की तरह आग में जला दें या पशुओं की तरह पीट पीट कर मार डालें। राजन, क्षत्रिय का घर के भीतर मरना अच्छा नहीं समझा जाता। जिसे शूरत्व का अभिमान होना चाहिए, उसकी ये दुर्बलता अधर्म रूप और निंदा के योग्य है। जो क्षत्रिय रोगशैया में पड़कर दीन वदन और दुर्गंधपूर्ण होकर हाय बड़ा दुख है, बड़ी पीड़ा है, मैं बड़ा पापी हूँ, इस प्रकार बड़बड़ाता है और अपने आश्रितों को शोकाकुल कर देता है, वह निंदनीय ही है। सच्चा क्षत्रिय कुमार तो अपने जाति भाइयों के साथ शत्रुओं का संहार करते हुए उनके पहने शस्त्रों से छिन्न भिन्न होकर ही मरना चाहता है। वह कभी युद्ध में पीठ नहीं दिखाता और अपने प्राणों की परवाह न करके पूरी शक्ति से शत्रु का सामना करता है। इससे उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। ऐसे शूरवीर यदि दीनता को प्राप्त नहीं भटकने देता तो शत्रुओं से घिरकर कहीं भी मारा जाए अक्षय लोगों को ही प्राप्त करता है। राजा युधिष्ठिर ने कहा, पिता में जो शूरवीर युद्ध में पीठ नहीं दिखाते और रण आंगन में ही अपने प्राण त्यागते हैं, उन्हें किन लोकों की प्राप्ति होती है, ये बताने की कृपा करें। तो भीष्म जी बोले, राजन, इस विषय में ये पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है, जिसमें राजा प्रतर्दन और मिथिलेश्वर जनक के युद्ध का उल्लेख है। उस समय सब प्रकार के तत्वों को जानने वाले मिथिलाधिपति ने अपने योद्धाओं को स्वर्ग और नरक दिखलाते हुए इस प्रकार कहा था, वीरों, देखो, ये तेजों में लोग संग्राम में निर्भय होकर जूझने वालों को मिलते हैं। ये सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। और देखो, ये नरक दिखाई दे रही हैं। जो लोग युद्ध में भागते हैं उनकी इस लोक में सदा के लिए अपकीर्ति होती है और अंत में इन्हीं में जाना पड़ता है। इन्हें देखने के बाद अब तुम प्राणों का मोह छोड़कर शत्रुओं को परास्त करो। युद्ध में पीठ दिखाकर निराधार नरक में मत पड़ो। शूरवीरों को स्वर्ग का सुंदर द्वार तो प्राणों का मोह त्यागने से ही मिलता है। राजा जनक के इस प्रकार कहने पर मैथिल वीरों ने शत्रु को परास्त करके अपने स्वामी को प्रसन्न किया। अतः धीर पुरुष को सरता संग्राम में आगे रहना चाहिए। गाज्यरोहियों के बीच में रथियों को नियुक्त करे, रथियों के बाद अश्वारोहियों को रखे और उनके बीच में शस्त्र आदि से सज्जित पदातियों की सेना खड़ी करे। जो राजा अपनी सेना का इस प्रकार व्यूह बनाता है, वह सर्वदा अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। इसलिए तुम्हें भी सर्वदा अपनी सेना का इस प्रकार संगठन करना चाहिए। जो योद्धा रणभूमि में एकदम भाग जाते हैं, वीर पुरुष उन पर प्रहार करना नहीं चाहते। इसलिए भागते हुए योद्धाओं के बहुत पीछे ना पड़े। स्थावर पदार्थ चलने वाले जीवों के अन्न हैं। बिना दाढ़ों के प्राणी दाढ़ वालों के अन्न हैं। जल प्यासों का अन्न है और कायर पुरुष शूरवीरों के अन्न हैं। उसी से भयभीत पुरुष हाथ जोड़े बार बार प्रणाम करते वीरों की शरण में आते हैं। ये सारा लोक बालक के समान शूरवीर की भुजाओं पर टिका हुआ है। इसलिए वीर पुरुष का सदा ही मान होना चाहिए। शौर्य से बढ़कर तीनों लोकों में कोई वस्तु नहीं है। शूरवीर ही सबका पालन करता है और उसी के आश्रित सारा जगत है। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भरत श्रेष्ठ, विजय अभिलाषी राजा जिस प्रकार कायरों को उत्साहित करने के लिए धर्म का थोड़ा सा उल्लंघन करके भी अपनी सेना को ले जाते हैं, वह मुझे बताइए। तो भीष्म जी बोले, राजन, किन्हीं का मत है कि धर्म सत्य से टिका हुआ है। कोई कहते हैं इनका आधार युक्तिवाद है। किन्हीं के मत में सत्पुरुषों का आचरण ही इनका आधार है और कोई इसे साधन अधीन मानते हैं। लोक में कार्य साधन के लिए सरल और कुटिल दो प्रकार की बुद्धियों से काम लिया जाता है। राजा को इन दोनों ही का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो जानबूझकर कुटिल बुद्धि से काम नहीं लें, किंतु यदि शत्रु चढ़ाएं तो उसके द्वारा उन्हें दबाकर आत्मरक्षा कर लें। यदि शत्रु पर चढ़ाई करनी हो तो लोहे की कीलें, कवच, चमर, पहनाए हुए शस्त्र, पीले और लाल रंग के कवच, रंग बिरंगी ध्वजा पताकाएँ, रिष्टि, तोमर, तलवार, फरसे, भाले और ढाल, इन्हें बहुत सी बड़ी संख्या में तैयार करावें। यदि शस्त्र तैयार हों और योद्धा भी शत्रु पर विजय पाने पर तुले हुए हों तो चैत्र या मार्गशीर्ष के महीने में चढ़ाई करना अच्छा होता है, क्योंकि उस समय खेती पक जाती है, पृथ्वी पर जल की प्रचुरता होती है
और ऋतु भी ना अधिक ठंडी होती है ना अधिक गर्म होती है, इसलिए उसी समय चढ़ाई करें, अथवा जिस समय शत्रु आपत्ति में जान पड़े उस समय उस पर आक्रमण कर दें। शत्रु के दबाने के लिए यही अवसर अच्छे माने गए हैं। सेना के कूच के लिए वह रास्ता अच्छा होता है जो चौरस हो और जिसमें जल और घास का सुपास हो। वन में विचरने वाले दूतों को इनका खूब पता रहता है, इसलिए विजयभिलाषी वीर सेना का पथ प्रदर्शन करने में उन्हीं को नियुक्त करते हैं। सेना के आगे कुलीन और शक्तिशाली योद्धाओं की टुकड़ी रखें। शत्रु से बचाव करने के लिए किला ऐसा होना चाहिए जिसके चारों ओर जल से भरी हुई खाई हो और ऊंचा परकोटा हो। इससे शत्रुओं के आक्रमण से रक्षा हो जाती है। युद्ध कुशल लोग छावनी डालने के लिए कई बातों को देखते हुए मैदान की उपेक्षा जंगल को अच्छा मानती हैं। वहाँ थोड़े ही बीच में सेना का पड़ाव डाला जा सकता है। इसके सिवा वहाँ पदातियों को छिपाने का, शत्रु पर आक्रमण करने का और विपत्ति के समय छिप जाने का भी सुविधा रहता है। योद्धाओं को चाहिए कि सब त्रिशियों को पीछे रख करके पर्वत के समान अविचल भाव से युद्ध करे। सेना को इस प्रकार खड़ी करे जिससे सूर्य, वायु और शुक्र अपने पीछे की ओर रखे। यदि वे सब एक और ना पड़ते हों तो इनमें पूर्व श्रेष्ठ हैं, उसे ही अपने पीछे रखें। अश्वारोही सेना के लिए युद्ध विद्या विशारदों ने वह मैदान अच्छा बताया है जिसमें कीचड़, जल, बांध और ढेले नहीं हों। जहाँ कीचड़ और गड्ढे ना हों वह भूमि रथ सेना के लिए अच्छी होती है। जहाँ ऊंचे नीचे वृक्ष तथा जल हों वह स्थान गजारोहियों के लिए ठीक होता है। तथा जो भूमि दुर्गम, ऊंची नीची, बांस और बैतों से भरी हुई तथा पहाड़ी और जंगली हो वह पैदल सेना के लिए अच्छी मानी गई है। जिस सेना में रथ और घोड़ों की अधिकता हो उनके लिए सूखा के दिन अच्छे रहते हैं, और जिसमें गजारोही और पैदलों की बहुलता हो उनके लिए वर्षा काल ठीक रहता है। इन सब गुणों को ध्यान में रखकर देश और काल के अनुसार व्यवहार करें। जो राजा इन सब बातों पर विचार करके शुभ तिथि और नक्षत्र में चढ़ाई करता है वह अपनी सेना का ठीक संचालन करते हुए विजय प्राप्त करता है। जो लोग सो रहे हों, प्यासे हों, थके हों अथवा इधर उधर भाग रहे हों उन पर चोट नहीं करें। शस्त्र कवच उतार देने के बाद युद्ध स्थल में जाते समय पानी पीते तथा भोजन करते समय भी किसी को मत मारे। इसी प्रकार जो बहुत घबराए हुए हों, पागल हो गए हों, घायल हो गए हों, दुर्बल हो गए हों, असावधान हों, किसी काम में लगे हों, बाहर घूमते हों, छावनी की ओर भाग रहे हों, उन पर भी प्रहार नहीं करें। जो शत्रु की सेना को छिन्न भिन्न कर सकते हों, जो अपने को संगठित करने की शक्ति रखते हों, उनको अपने साथ भोजन कराना चाहिए और साथ ही रखना चाहिए तथा दुगना वेतन देना चाहिए। सेना में कुछ लोगों को तो 10-10 सैनिकों का नायक बनावें और कुछ को 100 का और फिर 1000 वीरों का अध्यक्ष नियुक्त करें। प्रधान वीर को इकट्ठा करके ये प्रतिज्ञा कराएं कि हम संग्राम में विजय प्राप्त करने के लिए अंत तक एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। उन्हें यह भी समझा दें कि युद्ध के मैदान से भागने में कई प्रकार के दोष हैं। इनसे अपने प्रयोजन की हानि भागते समय शत्रु के हाथ से वध और अपयश तो होते ही हैं, लोगों के मुख से तरह तरह की अप्रिय और दुखदायिनी बातें भी सुननी पड़ती हैं। जो लोग युद्ध में पीठ दिखाते हैं वे तो नाम के ही मनुष्य हैं, वे केवल योद्धाओं की संख्या बढ़ाने वाले ही हैं। उन्हें इस लोक और परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता। इसलिए निश्चय करो कि हम स्वर्ग की कामना से संग्राम में अपने प्राण होम देंगे। बस या तो विजय प्राप्त करेंगे या युद्ध में मरकर सद्गति पाएंगे। जो लोग इस प्रकार शपथ करके प्राणों का मोह त्याग देते हैं वे निर्भय होकर शत्रु की सेना में घुस जाते हैं। सेना की व्यूह रचना करते समय सबसे आगे ढाल तलवारधारी पुरुषों की टुकड़ी रखें, पीछे की ओर रथियों को खड़ा करें और बीच में परिवार के लोगों को रखें। शत्रु पर आक्रमण करने के लिए जो पुराने सैनिकों वे आगे रहें और अपने पीछे चलने वाले पदातियों का उत्साह बढ़ावें। उन्हें प्रयत्नपूर्वक डरपोकों को भी उत्साहित करना चाहिए अथवा उन्हें केवल सेना का विशेष समुदाय दिखाने के लिए ही साथ रखें। यदि थोड़े सैनिकों को बहुतों के साथ युद्ध करना पड़े तो उन्हें सूची मुख नाम का व्यूह बनाना चाहिए
और हाथ उठाकर इस प्रकार कोलाहल करना चाहिए, देखो देखो वैरी भाग रहे हैं, हमारी मित्र सेना आगी है, बेख हटके चोट किए जाओ। इस प्रकार भीषण शब्द करते हुए साहस के साथ शत्रु पर प्रहार करें। जो लोग सेना के मुहाने पर हो उन्हें गर्जन तर्जन और किला किला शब्द कहते हुए ककच क्रकच नरसिंगे बहरी मृदंग और ढोल आदि बाजे बजवाने चाहिए। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में युद्ध करने में कैसे स्वभाव, कैसे आचरण और कैसे रूप वाले योद्धा ठीक रहते हैं तथा उनके कवच और शस्त्र अस्त्र कैसे होने चाहिए? तो भीष्म जी बोले, राजन, शस्त्र और वाहन तो योद्धाओं के देश और कुल के अनुरूप ही होने चाहिए तथा अपने कुल आचार के अनुसार ही वे युद्ध कार्य में प्रवृत्त हुआ करते हैं। गंधार और सिंधु सौवीर देशों के योद्धा दांतों वाले प्रास से युद्ध करते हैं, वे बड़े निडर और बलवान होते हैं। और शीनर देश के वीर सभी प्रकार के शब्दों में कुशल और बड़े बलशाली होते हैं। पूर्वी योद्धा गज युद्ध में पारंगत होते हैं, वे कपट युद्ध करना खूब जानते हैं। यमन, कंबोज और मथुरा की ओर से योद्धा के मल युद्ध में पके होते हैं और दक्षिण वीर तलवार चलाना अच्छा जानते हैं। जिन योद्धाओं की वाणी और नेत्र सिंह या शार्दुल के समान हों वे बड़े लड़ाके होते हैं। जिनका शब्द मेघ के समान, मुख क्रोध युक्त, शीर ऊंट की तरह और नाक और जीभ टेढ़ी हो, वे बहुत दूर तक दौड़ाने वाले और दूर ही से शत्रु पर निशाना छोड़ने वाले होते हैं। जिनका शीर बिलाव की तरह भाका और देह के बाल और खार पतले होते हैं, वे बड़े शीघ्रगामी, चंचल और कठिनता से काबू आने वाले होते हैं। जिनके शीर गठीले, छाती चौड़ी और अंग प्रत्यंग सुडौल होते हैं, वे वीर युद्ध का धौंसा सुनते ही क्रोध में भर जाते हैं तथा उन्हें युद्ध करने में ही आनंद आता है। जिनके नेत्र तिरछे, ललाट ऊंचे और नीचे के होठ पतले होते हैं, जिनकी भुजाओं पर वज्र का और उंगलियों पर चक्र का चिन्ह होता है और जिनकी नाड़ियां दिखाई देती हैं, वे युद्ध के आरंभ में ही बड़े वेग से शत्रु की सेना में घुस जाते हैं तथा मतवाले हाथियों के समान बड़े दुर्धर्ष होते हैं। जिनके बालों के अग्रभाग पीले और छितराए हुए, पसलियाँ, ठोटी और मुंह चौड़े तथा कंधे ऊंचे होते हैं, गर्दन मोटी और पिंडली भारी होती है तथा सिर गोल और स्वर कठोर होता है, वे बड़े क्रोधी होते हैं और युद्ध में शत्रु पर एकदम टूट पड़ते हैं। जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं होता, जो अभिमानी, उग्र तथा देखने में भयंकर होते हैं, ऐसे मनुष्य प्रायः नीच जाति के हुआ करते हैं। वे भी जिन्हें मरने की परवाह छोड़कर युद्ध करते हैं, कभी पीछे पैर नहीं हटाते। उन्हें सेना में सदा आगे रखना चाहिए। वे साहस के साथ शत्रुओं की चोट सहते और उन पर भी प्रहार करते हैं। उन धर्मी पुरुषों को मर्यादा पालन का ख्याल नहीं रहता, वे कभी कभी अकारण ही राजा पर भी बिगड़ उठते हैं। अतः उन्हें मीठी बातों से समझा बुझाकर ही काबू में रखना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में सेना की विजय के शुभ लक्षण कौन कौन से हैं? मैं उन्हें जानना चाहता हूँ। तो भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जिन शुभ लक्षणों को देखकर सेना के विजयी होने का अनुमान किया जाता है उन्हें बताता हूँ, सुनो। देव के प्रकोप से ही मनुष्यों पर काल की प्रेरणा होती है। इस बात को अपनी ज्ञान दृष्टि से जानकर विद्वान लोग उसका प्रायश्चित करते हैं। जब होम आदि मांगलिक कर्मों का अनुष्ठान करके देवी उपद्रव को शांत कर देते हैं, जिस सेना के वाहन और सैनिक प्रसन्न एवं उत्साह युक्त दिखाई दें, उसकी विजय अवश्य होती है। यदि सेना की रन यात्रा के समय पीछे से मंद मंद हवा चले, सामने इंद्रधनुष का उदय हो, धूप निकली हो, थोड़ी थोड़ी देर में बादलों की छाया होती रहे तथा गीदड़, गिद्ध और कौवे अनुकूल दिशा में आ जाएं, तो विजय मिलने में संदेह नहीं रहता। बिना धुएं के ऊपर उठती हुई आग की ज्वाला अथवा दाहिनी की ओर जाती हुई लपटों का दिखाई देना तथा होम की पवित्र सुगंध का आना, यह भावी विजय के शुभ चिन्ह है। शंखों की गंभीर ध्वनि, रणभेरी की ऊंची आवाज और योद्धाओं का अनुकूल रहना भी भविष्य में होने वाली विजय के शुभ लक्षण है। सेना की कूच करते समय मृगों के झुंड के पीछे या बाईं ओर दिखाई देना तथा युद्धकाल में दाहिने रहना शकुन है, किंतु सामने की ओर दिखाई देना
अच्छा नहीं है। हंस, क्रौंच, शतपत्र और नीलकंठ आदि पक्षी मंगल सूचक शब्द करते हों और सैनिक उत्साह संपन्न तथा प्रसन्न दिखाई दे रहे हों, भावी विजय का अनुमान है। जिनकी सेना तरह तरह के शस्त्र, यंत्र, कवच तथा ध्वजाओं के से शोभित हो, जिनके लड़ने वाले जवानों के चेहरे पर प्रसन्नता की झलक हो तथा दुश्मनों को जिनकी फौज की ओर देखने का भी साहस नहीं होता हो, वे निश्चय ही अपने शत्रु को परास्त करते हैं। जिनके सैनिक स्वामी की सेवा में उत्साह रखने वाले, अहंकार रहित, आपस में एक दूसरे का हित चाहने वाले तथा सदाचार का पालन करने वाले हों, उनकी होने वाली विजय का यही शुभ लक्षण है। जब योद्धाओं के मन को प्रिय लगने वाले शब्द, स्पर्श तथा सुगंध प्राप्त हों और उनके भीतर धैर्य का संचार हो रहा हो, तो इसे विजय का द्वार समझना चाहिए। यदि कौवा युद्ध में प्रवेश करते समय दाहिने भाग में और प्रविष्ट हो जाने के बाद वाम भाग में शब्द करता हुआ आ जाए तो शुभ है। पीछे की ओर होने से भी वह कार्य की सिद्धि करता है, किंतु सामने होने पर विजय में बाधा डालता है। युधिष्ठिर, चतुरंगिनी सेना इकट्ठी कर लेने के बाद भी तुम्हें पहले साम नीति के द्वारा शत्रु से संधि करने का ही प्रयत्न करना चाहिए। युद्ध में मार काट करने के बाद जो विजय मिलती है वह उत्तम नहीं समझी जाती। वह भी अचानक या देव इच्छा से ही प्राप्त होती है, उसका पहले से कोई निश्चय नहीं रहता। इसके सिवा बड़ी सेना में जब भगदड़ पड़ जाती है तो उसे रोकना कठिन हो जाता है। जैसे मृगों के झुंड में से एक के भागने पर सब भागने लगते हैं, यही दशा बड़ी सेनाओं की भी होती है। उसमें कितने ही बलवान वीर क्यों ना हों, कुछ लोग भाग रहे हैं, इतना ही देखकर सब भागने लगते हैं। यद्यपि उन्हें भागने का कारण मालूम नहीं रहता है, किंतु अच्छे कुल में उत्पन्न, परस्पर संगठित एवं राजा पर सम्मानित हुए 5-6 वीर भी यदि मरने मारने का निश्चय करके युद्ध में डटे रहें तो वे शत्रु पर विजय पा जाते हैं। जब तक संधि होने की संभावना हो तब तक युद्ध नहीं छेड़ना चाहिए। पहले साम नीति का आश्रय लेकर शत्रु को समझाने का प्रयास करें। इससे काम न चले तो भेद नीति के अनुसार उसमें फूट डालने की कोशिश करें। इसमें भी सफलता नहीं मिले तो दान नीति का प्रयोग करें। दान देकर शत्रु के सहायकों की वश में करने का प्रयास करें। जब किसी तरह युद्ध रोकने में कामयाबी नहीं हो तो अंत में युद्ध करना चाहिए। कुंती नंदन, सत्पुरुषों को ही क्षमा करना आता है, दुष्टों को नहीं। क्षमा करने ना करने का प्रयोजन बताता हूँ, इसे समझो। जो राजा शत्रुओं को जीत लेने के बाद उसके अपराध क्षमा कर देता है, उसका यश बढ़ता है। शत्रु भी उस पर विश्वास करने लगते हैं। राजा को चाहिए कि वह पुत्र के ही भांति अपने शत्रु को भी बिना क्रोध किए ही वश में करे, उसका विनाश नहीं करे। युधिष्ठिर, राजा यदि उग्र स्वभाव का होता है तो सब प्राणी उससे द्वेष करने लगते हैं, और कोमल हुआ तो सब उसकी अवहेलना करते हैं। इसलिए उसे आवश्यकता के अनुसार उग्रता और कोमलता दोनों से काम लेना चाहिए। शत्रु पर प्रहार करने से पहले और प्रहार करते समय भी उससे मीठे वचन बोले। प्रहार के बाद भी शोक प्रकट करते हुए उनके प्रति दया दिखावे और शत्रु को सुनाकर कहे, ओह, इस युद्ध में मेरे सिपाहियों ने जो इतने वीरों को मार डाला है वह मुझे अच्छा नहीं लगा, इससे मैं प्रसन्न नहीं हूँ। मैंने बारंबार मना किया तो भी इन्होंने मेरे कहने पर ध्यान नहीं दिया। उफ, ये वीर तो किसी तरह मारने योग्य नहीं थे। इन्होंने संग्राम में कभी पीछे पैर नहीं हटाए। ऐसे सत्पुरुष इस संसार में दुर्लभ हैं। मैंने जिन सैनिकों ने इन शूरवीरों का वध किया है उनके द्वारा मेरा बड़ा अप्रिय कार्य हुआ है। शत्रु पक्ष के बचे हुए वीरों के सामने इस प्रकार खेद प्रकट करके एकांत में जाने पर अपने बहादुर सैनिकों की प्रशंसा करे। जिन्होंने शत्रु वीरों का वध किया हो उनका विशेष सम्मान करें। इस तरह शत्रु को मारने वाले अपने पक्ष के वीरों में से जो घायल हों अथवा मारे गए हों उनकी हानि के लिए दुख प्रकट करते हुए विलाप करें। उनका हाथ पकड़कर धैर्य है
धैर्य दें। ऐसा करने से सब लोगों की सहानुभूति प्राप्त होती है। इस प्रकार जो सब अवस्थाओं में साम आदि नीतियों से काम लेता है वह धर्मज्ञ राजा सबका प्रिय होता है। उसको किसी से भय नहीं रहता। सब प्राणी उनका विश्वास करने लगते हैं। विश्वास पात्र हो जाने पर वह इच्छा अनुसार राष्ट्र का उपभोग कर सकता है। अतः जो पृथ्वी का राज्य भोगना चाहता हो उस राजा को चाहिए कि सबका विश्वास भाजन बने और भूमंडल की सब ओर से रक्षा करे। महाभारत के शांति पर्व में कालक वृक्षीय मुनि का उपदेश राज्य, खजाना और सेना आदि से वंचित हुए असहाय राजा का कर्तव्य, कालक वृक्षीय मुनि का कूटनीति बतलाना और क्षेमदर्शी का राजा जनक से मेल करा देना। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में यदि राजा धर्मात्मा हो और उद्योग करते रहने पर भी धन नहीं पा सके, उस अवस्था में मंत्री उसे कष्ट देने लगे और उनके पास खजाना तथा सेना भी ना रह जाए तो सुख चाहने वाले उस राजा को क्या करना चाहिए? तब भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर में मैं राजकुमार क्षेमदर्शी के इतिहास को दोहराता हूँ, तुम इसे ध्यान देकर सुनो। प्राचीन काल की बात है। एक बार कौशल राजकुमार क्षेमदर्शी को बड़ी कठिन विपत्ति का सामना करना पड़ा। उसकी सैनिक शक्ति नष्ट हो गई। उस समय वह कालक वृक्षीय मुनि के पास गया और उनके चरणों में प्रणाम करके उसने विपत्ति से छुटकारा पाने का उपाय पूछा। तो राजकुमार ने कहा, ब्राह्मण, मनुष्य धन का भागीदार समझा जाता है, किंतु मेरे जैसा पुरुष बारंबार उद्योग करने पर भी यदि राज्य नहीं पा सके तो उसे क्या करना चाहिए? आत्मघात करना, दीनता दिखाना, दूसरों की शरण में जाना तथा इसी तरह के और भी खोटे काम करना तो मैं चाहता नहीं। इसके अतिरिक्त क्या उपाय करना चाहिए? मेरे पास बहुत धन था मगर सब सपने की संपत्ति की तरह नष्ट हो गया। मेरी समझ में जो अपनी भारी संपत्ति का त्याग कर देते हैं वे बड़ा मुश्किल काम करते हैं। मेरे पास तो अब धन के नाम पर कुछ रहा ही नहीं, फिर भी उसका मोह नहीं छोड़ पाता। मैं राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट, दीन और आर्त हूँ। इस शोचनीय अवस्था में आ पड़ा हूँ। अब जिस उपाय से मुझे सुख और शांति नसीब हो उसका मुझे उपदेश दीजिए। तो कौशल राजकुमार के इस प्रकार पूछने पर महातेजस्वी मुनिवर कालक वृक्षी ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, राजकुमार, तुम जिस किसी वस्तु को ऐसा मानते हो कि ये है उसको पहले से ही समझ लो कि नहीं है। जो बुद्धिमान ऐसी समझ रखता है उसे कठिन से कठिन आपत्ति में पड़ने पर भी शोक नहीं होता है। जो वस्तु पहले बहुत बड़े समुदाय के अधिकार में रह चुकी है तथा जो एक के बाद दूसरे की होती आई है, वे सब की सब तुम्हारी भी नहीं है। इस बात को अच्छी तरह समझ लेने पर किसको चिंता होगी? जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश भी होता है। जो उत्पन्न हो चुकी है वह वस्तु नष्ट भी होगी ही। शोक में इतनी शक्ति नहीं है कि वह उसे नष्ट होने से बचा ले। ऐसी दिशा में शोक करना व्यर्थ है। राजकुमार, बताओ तो सही, तुम्हारे पिता आज कहाँ हैं? तुम्हारे पिता में अब कहाँ चलेगी? अब तो ना तुम उन्हें देखते हो और ना वे तुम्हें देख पाते हैं। ये शरीर अनित्य है, इस बात को तुम भी समझते हो, फिर क्यों उन लोगों के लिए शोक करते हो? तनिक बुद्धि से काम लेकर सोचो तो एक दिन तुम भी नहीं रहोगे। मैं, तुम्हारे मित्र और शत्रु, इनमें से कोई भी रहने वाला नहीं है। एक दिन सबका अंत होना निश्चित है। आज जिसको उम्र 20 और 30 वर्षों की है वे तब आने वाले 100 वर्ष के पहले ही इस दुनिया से उठ जाएंगे। ऐसी दिशा में भी मनुष्य यदि बहुत बड़ी संपत्ति को छोड़ ना सके तो कम से कम उसकी ममता को तो त्याग कर दे। ये चीज़ मेरी नहीं है ऐसा समझकर अपना कल्याण तो करे। जो वस्तु भविष्य में मिलने वाली हो उसे यही माने कि ये मेरी नहीं है।
तथा जो मिलकर नष्ट हो चुकी हो उसके विषय में भी यही भाव रखे कि ये मेरी नहीं थी। प्रारब्ध ही सबसे प्रबल है, वही देता है, वही छीन लेता है। ऐसी धारणा रखने वाले मनुष्य ही विद्वान हैं, उनका ही सत्पुरुषों में स्थान है। तो राजकुमार ने कहा, मैं तो यही समझता हूँ कि सारा राज्य मुझे अनायासी देव इच्छा से प्राप्त हो गया था और अब महाबली काल ने ये सब का सब छीन लिया है, इसलिए अब जहाँ जो कुछ मिल जाता है उसी से मैं अपना जीवन निर्वाह कर रहा हूँ। तो मुनि ने कहा, राजकुमार, यथार्थ तत्व का निश्चय हो जाने पर मनुष्य किसी भी बात के लिए भूत और भविष्य को लेकर शोक नहीं करता। तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। क्या तुम देववश जो कुछ मिल जाए उससे उतने ही आनंद के साथ रह सकोगे जैसा पहले रहते थे? आज राज्य लक्ष्मी से वंचित होने पर भी क्या तुम शुद्ध हृदय से शोक का परित्याग कर दोगे? पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के फलस्वरूप जब मनुष्य की भोग सामग्री छिन जाती है तो अपनी दुर्बुद्धि के कारण वह विधाता को कोसने लगता है और सदा प्राप्त किए परिमित पदार्थों से उसे संतोष नहीं होता। संसार के मनुष्य प्रायः ईर्ष्या और अहंकार से भरे होते हैं, किंतु तुम भी ऐसे नहीं हो। सहसा दूसरों की संपत्ति देख तुम्हारे मन में डाह तो नहीं होती? योग धर्म को जानने वाले धर्मात्मा एवं धीर मनुष्य अपनी राज्य लक्ष्मी तथा पुत्र पौत्रों का भी स्वयं ही त्याग कर देते हैं। यद्यपि धन परम दुर्लभ है, तथापि ये अस्थिर है, ऐसा समझकर साधारण मनुष्य भी इसका परित्याग कर देते हैं। परंतु तुम तो समझदार हो, तुम्हें मालूम है कि भोग प्रारब्ध के अधीन और अस्थिर है, तो भी नहीं चाहने योग्य विषयों को चाहते हो और उसके लिए अत्यंत दीनता दिखाते हुए शोक कर रहे हो। भैया, इन कामनाओं को छोड़ो और उस बुद्धि को जानने का प्रयत्न करो जिससे जीव का कल्याण होता है। जो तुम्हें अर्थ के रूप में प्रतीत हो रही हैं वे सब के सब अनर्थ ही हैं। तुम अर्थों को अनर्थ रूपी समझो। इन भोग पदार्थों के पीछे कितने ही लोगों का सारा धन नष्ट हो जाता है। दूसरे लोग भोग जनित सुख को अक्षय मानकर उसके लिए ही धन की इच्छा करते हैं। कितने ही मनुष्य धन संपत्ति में इस तरह रम जाते हैं कि उन्हें उससे बढ़कर सुख का साधन और कुछ जान ही नहीं पड़ता, किंतु बड़े कष्ट से कमाया हुआ उनका वह अभिष्ट धन यदि नष्ट हो जाता है तो उनके सम्मान का सारा किला ही ढह जाता है। उस समय उन्हें धन से वैराग्य होता है। कुछ ही मनुष्य ऐसे हैं जो अपना वास्तविक कल्याण चाहते हैं और परलोक में सुख की पाने की इच्छा से लौकिक भोगों से विरक्त होकर धर्म की शरण लेते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो धन के लोभ में पड़कर अपने प्राण तक गंवा देते हैं। वे धन के सिवा जीवन का दूसरा कोई उद्देश्य नहीं समझते। उनकी दीनता और मूर्खता तो देखो, इस अनित्य जीवन के लिए मोहवश धन में ही दृष्टि गिराए रखते हैं। संग्रह का अंत विनाश है, जीवन का अंत मरण है और संयोग का अंत वियोग है। ये जानकर भी कौन इसमें अपना मन लगाएगा? राजन, चाहे मनुष्य धन को छोड़ता है या धन मनुष्य को छोड़ देता है, एक ना एक दिन ऐसा अवश्य होगा कि इस बात को जानने वाला कौन सा मनुष्य है जो धन के लिए चिंता करेगा। ये आपत्ति सिर्फ तुम्हारे ही ऊपर नहीं आई है, दूसरों के भी धन और मित्र नष्ट होते हैं। ऐसा जानकर अपने मन, वाणी और इंद्रियों पर काबू रखो, घबराओ मत। तुम तो उत्तम ज्ञान से परितृप्त हो, तुम्हारे जैसे व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिए। तुम्हारी इच्छा बहुत थोड़ी है, तुम में चंचलता का दोष नहीं है। तुम्हारा हृदय कोमल और बुद्धि एक निश्चय पर डटी रहने वाली है तथा तुम जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी हो। तुम्हारे जैसा मनुष्य शोक नहीं करता। तुम्हें कपट से भरी हुई और शास्त्र के विरुद्ध वृत्ति का आश्रय नहीं लेना चाहिए। क्रूरता का भी त्याग करना चाहिए। ये बड़ी ही दूषित और पापपूर्ण वृत्तियां हैं। कायर मनुष्य इनका आश्रय लेते हैं। तुम तो फल मूल से ही जीव का चलाते हुए अकेले वन में विचरते रहो। वाणी का संयम करके मन को वश में रखो और संपूर्ण प्राणियों के हित साधन में लग जाओ। सब पर दया करो,
जंगली फल मूलों से ही संतुष्ट होकर जंगलों में अकेले विचरना ही विद्वान के योग्य वृत्ति है। मुनि ने कहा, राजकुमार, अब मैं तुम्हें राज्य की प्राप्ति के लिए एक नीति बता रहा हूं। यदि इसके अनुसार कार्य करोगे तो तुम्हें पुनः महान राज्य प्राप्त हो सकता है। काम, क्रोध, हर्ष, भय और दंभ छोड़कर शत्रु की भी सेवा करो। उसके सामने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाओ। उत्तम तथा विशुद्ध व्यवहार से उसका विश्वास पात्र बनो। विधेय राज जनक यद्यपि तुम्हारे शत्रु हैं, तथापि यदि तुम उन्हें प्रसन्न कर सके तो तुम्हें बहुत सा धन देंगे, क्योंकि वे सत्य प्रतिज्ञ हैं। यदि ऐसा हुआ तो तुमको बहुत से शुद्ध हृदय वाले, दुर्व्यसनों से रहित तथा उत्साही सहायक मिल जाएंगे। जो मनुष्य शास्त्र के अनुकूल आचरण करता हुआ अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है, वे अपना तो उद्धार करता ही है, प्रजा को भी प्रसन्न कर लेता है। राजा जनक बड़े धीर और श्री संपन्न हैं। जब वे तुम्हारा सत्कार करेंगे तो सभी लोग तुम पर विश्वास करने लगेंगे। फिर तुम मित्रों की सेना इकट्ठी करना और अच्छे अच्छे मंत्रियों से सलाह लेना। इसके बाद शत्रु से मिलकर शत्रु सेना का विध्वंस कर डालना। अथवा अत्यंत दुर्लभ उत्तम पदार्थों, स्त्रियों, ओढ़ने बिछोने के सुंदर वस्त्रों, अच्छे अच्छे पलंग, आसन और सवारियों, बहुत धन खर्च करके बनवाए हुए महलों, तरह तरह के रसों, सुगंधित पदार्थों और फलों में शत्रु का आसक्त करो और उसमें भांति भांति के पशु और पक्षियों को पालने का भी शौक पैदा करो, जिससे इन व्यसनों में अधिक धन खर्च करने के कारण शत्रु की आर्थिक शक्ति नष्ट हो जाए। बुद्धिमानों के विश्वास भाजन बनकर शत्रु के राज्य में भ्रमण करो और कुत्ते, हिरन और कौवों की तरह चौकन्ने रहकर मित्र धर्म का पालन करो। शत्रु से इतने बड़े बड़े कार्य प्रारंभ कराओ जिसका पूरा होना बहुत कठिन हो। बलवानों के साथ उनका विरोध करा दो। बड़े बड़े बगीचे, बहुमूल्य पलंग, बिछौने तथा भोग विलास के अन्य कामों में खर्च कराकर सारा खजाना खाली करा दो। शत्रु का कोष क्षीण होते ही वह वश में आ जाता है। हो सके तो वैरी को विश्वजित यज्ञ में लगाकर उसके द्वारा दक्षिणा रूप में सर्वस्व का दान करवा दो। इससे तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। फिर किसी मोक्ष धर्म के ज्ञाता पुरुष को बुलाकर शत्रु के समक्ष कुछ ऐसा उपदेश कराओ जिससे वह राज्य के परित्याग की इच्छा करे। यदि उसका शरीर निरोग हो तो सिद्ध औषध का प्रयोग करके उसको मरवा डालो। उसके घोड़े, हाथी और मनुष्यों को भी कृत्रिम उपायों से मौत के घाट उतार दो। वे तथा और भी बहुत से धर्मपूर्ण उपाय हैं जिससे बुद्धिमान मनुष्य शत्रु का सर्वनाश कर सकता है। राजकुमार ने कहा, ब्राह्मण, मैं कपट और दंभ का आश्रय लेकर जीवित रहना नहीं चाहता। अधर्म से मुझे बहुत बड़ी संपत्ति मिलती हो तो भी मैं इसकी इच्छा नहीं करता। इन दुर्गुणों का तो मैंने पहले से ही त्याग कर दिया है, जिससे किसी का मुझ पर संदेह ना हो तथा मेरी तथा सबकी भलाई हो। क्रूरता का बर्ताव करके मुझे इस जगत में जीवित रहने की इच्छा नहीं है, अतः मैं अधर्म का आचरण नहीं कर सकता और आपको भी ऐसा करने के लिए मुझे उपदेश नहीं देना चाहिए। मुनि ने कहा, राजकुमार, तुम जैसा कैसे कहते हो वैसे ही गुणों से युक्त भी हो। स्वभाव से ही तुम धर्मात्मा हो और बुद्धि के द्वारा तुम्हें बहुत बातों का ज्ञान है। इसलिए तुम्हारे और राजा जनक के कल्याण के लिए अब मैं स्वयं ही यत्न करूँगा, अथवा तुम दोनों में ऐसा संबंध करा दूंगा जो स्वाभाविक और चिरस्थायी होगा। तुम्हारा जन्म उच्च कुल में हुआ है। तुम विद्वान, दयालु तथा राज्य संचालन की कला में निपुण हो। तुम्हारे जैसे योग पुरुष को कौन अपनी मंत्री नहीं बनाएगा। यद्यपि तुम्हें राज्य से भ्रष्ट कर दिया गया है और तुम बहुत बड़ी विपत्ति में फंस गए हो, तो भी तुमने क्रूरता को नहीं अपनाया। दयायुक्त वर्ताव से ही जीवन बिताना चाहते हो। इसलिए जब विधेयराज जनक मेरे आश्रम पर आएंगे उस समय उन्हें जो आज्ञा दूंगा
उसे वे निस्संदेह पूर्ण करेंगी। इस प्रकार आश्वासन देकर मुनि ने राजा विदेह को अपने यहाँ बुलाया और कहा, राजन, ये राजकुमार उच्च वंश में उत्पन्न हुआ है। इसकी अंतरंग बातों से भी मैं परिचित हूँ। इसका हृदय दर्पण के समान शुद्ध एवं स्वच्छ है। शरतकालीन चंद्रमा के सदृश उज्ज्वल है। मैंने हर तरह से इसकी परीक्षा कर ली है। इसके भीतर दुर्भावना का नाम नहीं है। इसलिए तुम इसके साथ संधि कर लो और मुझ पर जैसा विश्वास करते हो वैसा ही इस पर भी करो। कोई भी राज्य मंत्री के बिना 3 दिन भी नहीं चलाया जा सकता और मंत्री शूरवीर एवं बुद्धिमान पुरुष को ही बनाना चाहिए। धर्मात्मा राजाओं के लिए जगत में मंत्री के सिवा दूसरा कोई सहारा नहीं है। ये राजकुमार महात्मा है। इनके सत्पुरुषों के मार्ग का आश्रय लिया है। यदि तुम धर्म को साक्षी देकर इसे सम्मानपूर्वक अपनाओगे तो ये तुम्हारे सब शत्रुओं को अपने अधीन कर लेगा। मेरी बात मानकर तुम युद्ध किए बिना ही इसे वश में करो। मंत्री बनाकर इसके हित साधन में लगे रहो। किसी की भी जय या पराजय सदा नहीं रहती। इसलिए जैसे दूसरों की संपत्ति छीनकर स्वयं भोगते हो, वैसे ही दूसरों को भी अपनी संपत्ति भोगने का अवसर देना चाहिए। जो दूसरों का संहार करते हैं उन्हें अपने संहार होने का भी सदा ही भय बना रहता है। मुनि के इस प्रकार कहने पर राजा जनक ने उनका पूर्ण सम्मान किया और उनकी बात का अनुमोदन करते हुए कहा, मुनिवर, आप महान बुद्धिमान हैं। आपने अनेकों शास्त्रों का श्रवण किया है तथा आप सदा दूसरों का कल्याण चाहते रहते हैं। अतः आपकी जो आज्ञा हो उसे स्वीकार करने में हम दोनों की ही भलाई है। मेरे लिए जो जो आज्ञा हुई है वह सब पूर्ण करूँगा। ये तो मेरे परम कल्याण की बात है। इसमें अन्यथा विचार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तदंतर मिथिला नरेश ने कौशल राजकुमार को पास बुलाकर कहा, राजन, मैंने धर्म और नीति का आश्रय लेकर संपूर्ण जगत पर विजय पाई है, मगर आपने अपने गुणों से आज मुझे भी जीत लिया। अतः मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। आप मेरे घर पधारे। इसके बाद दोनों ने मुनि की पूजा की और फिर साथ ही घर गए। विदेह ने कौशल्य को अपने महल में ले जाकर पाद्य, अर्ध्य, आचमनी और मधुपर्क से उनका विधिवत पूजन किया और उनके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। दहेज में नाना प्रकार के रत्न भी भेंट किए। यही राजाओं का परम धर्म है। उन्हें परस्पर मेल करके ही रहना चाहिए।